हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी असाइनमेंट 2 के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम असाइनमेंट 2 के बारे में पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 अ में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुण 10। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गुण दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि ऐसा जैसी सारी बस यही इंजन में भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ कि ऐसा जैसे सारी बस यही इंजन में भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इस प्रश्न का आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में ऐसा कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए बच्चों, एक कविता है, उस कविता में ऐसी कौन सी बात है को आपको सबसे अच्छी लगी? तो इस प्रश्न के बारे में आप सभी को क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, शब्द किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द की क्या लिखनी है आपको? शब्द की परिभाषा लिखनी है। और परिभाषा लिखकर इनका क्या करना है आपको? इनका वर्गीकरण करके, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में आप सभी को लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है, उदाहरण सहित बताओ। देखिए बच्चों, कितने प्रकार के उपसर्ग रहते हैं, उन उपसर्गों के नाम लिखने हैं और उदाहरण सहित प्रत्येक उपसर्ग के बारे में आप सभी को यहाँ पे लिखना है। प्रश्न नंबर 5 में है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे पत्र लेखन की कला, जैसे हम पत्र कैसे लिखते हैं, तो पत्र लिखने का तरीका कैसा है, उसके बारे में हम सभी को यहाँ पे लिखना है। और आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6 में देखिए बच्चों कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो। देखिए बच्चों, स्वर संधि के यहाँ पे आप सभी को भेद लिखने हैं। क्या लिखने हैं? स्वर संधि के भेद लिखने हैं और प्रत्येक स्वर संधि के भेद के बारे में दो दो उदाहरण लिखने हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7 में, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? देखिए बच्चों, इस कहानी में लेखक के बारे में लिखा हुआ है कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई है। मन में अचानक लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जगती है, तो इसके बारे में आप सभी को उत्तर लिखना है। आगे देखिए बच्चों, आगे 8 नंबर का प्रश्न है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर जाना क्यों कहा है? तो इस प्रश्न में आप सभी को उत्तर लिखना है कि कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने का आंसू बनकर जाना क्यों कहा है। देखिए, आने का उल्लास मतलब खुशी होना, उल्लास मतलब क्या? खुशी होना। और जाने का आंसू बन मतलब आते वक्त वह खुशी से झूम उठते हैं और जाते वक्त वह क्यों दुखी होकर क्यों जाते हैं, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो इस प्रश्न में आपको सभी को उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 9 में है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? अभी यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि पिन कोड भी एक संख्याओं में लिखा गया है, एक पता है, तो वह कैसे? तो इसके बारे में आप सभी को क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है और प्रत्यय की परिभाषा लिखकर आपको उसका उदाहरण देकर समझाना है। प्रश्न नंबर 2 अ में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए बच्चों, पहला है, वर्णों के सार्थक समूह को खाली जगह कहते हैं। अभी वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो आपको इसका रिक्त स्थान में उत्तर लिखना है। प्रश्न 2 में देखिए, संस्कृत के वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत के रूप में ही हिंदी में स्वीकार किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे संस्कृत के वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत के रूप में ही हिंदी में स्वीकार किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे उत्तर आपको रिक्त स्थान में उत्तर लिखना है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, यह
शब्द यह क्या है, यह कौन से शब्द है, तो आप सभी को यहाँ पे उत्तर लिखना है। देखिए बच्चों 4 नंबर में है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका भी आप सभी को क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द उसे क्या कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, तो इसका भी आप सभी को क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 6 में देखिए कि दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो उसे क्या कहलाते हैं, तो इस प्रश्न का भी आपको क्या लिखना है, रिक्त स्थान में उत्तर लिखना है। अभी देखिए बच्चों आगे प्रश्न नंबर 2 ब में निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाओ, गुण 3। तो देखिए निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाना है, जैसे अभी है, अभी के 2 शब्द बनाने हैं आप सभी को। दर शब्द है, दर शब्द के 2, दर उपसर्ग है, दर उपसर्ग के 2 शब्द बनाने हैं। 3 नंबर का है अव है, अव उपसर्ग है उसके 2 शब्द बनाने हैं। खुश है उपसर्ग, खुश उपसर्ग के 2 शब्द बनाने हैं। 5 नंबर का है सह, सह के 2 आपको उपसर्ग के शब्द बनाने हैं। 6 नंबर है परा, परा के 2 शब्द, उपसर्गों के 2 शब्द बनाने हैं। तो आप सभी को यह क्या उपसर्गों के 2 शब्द बनाने हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, प्रश्न नंबर 2 क, प्रश्न नंबर 2 क में दिया हुआ है कि बस का सुंदर चित्र बनाकर बस यात्रा का अपना अनुभव 150 शब्दों में लिखो। देखिए बच्चों यहाँ पे एक यह पाठ है बस की यात्रा, इस पाठ में से यह प्रश्न दिया हुआ है। इसमें एक बस का सुंदर चित्र निकालना है। बस का सुंदर चित्र निकाल कर उसे उसमें क्या करना है, आपने बस में यात्रा की है तो बस में जब यात्रा आप करते हैं तो आपको कैसा बस में महसूस होता है उसके बारे में आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो बच्चों आप सभी को असाइनमेंट 2 कक्षा 8 के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को असाइनमेंट 2 कक्षा 8 के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से यह वीडियो एक बार अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।